कोन में देखो दो, अरे कोन में देखो दो फेसेस होते हैं, ठीक है, एक ये सर्कल वाला और एक ये वॉल वाला। अब दोबारा लिखवा रहा हूं, देखो बेटा, ये स्लैंट हाइट होती है, ये रेडियस और ये हाइट। इनमें रिलेशन जो आता है वो पाइथागोरस थ्योरम से आता है, एल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, ये इसका रिलेशन होता है। अगर इन तीनों में से दो चीज गिवन हो तो तीसरी चीज हम इससे आराम से निकाल सकते हैं, ठीक है। अब दूसरा देखो बेटा, इसका जो सी ए से होगा कर्व सरफेस एरिया, वो केवल वॉल ही वॉल का होगा। देखो सी एस ए का फॉर्मूला पाई आर एल, सी एस ए का मतलब होता है केवल वॉल वॉल हिस्सा, और टी एस ए का मतलब दोनों फेसेस मिला दो, पाई आर ब्रैकेट में आर प्लस एल। वो सारी चीजें मैं क्वेश्चन से बताऊंगा, उसमें समझ में आएगी। हाँ बता रहा हूँ, सी एस ए और टी एस ए का मतलब बता रहा हूँ, वॉल्यूम का मतलब भी बता रहा हूँ। जैसे अपन ने कोन बनाया, ठीक है, ऊपर का बेस नहीं बनाया, मतलब जैसे आपने वो देखी है कैप, जो बर्थडे कैप पहनते हैं, टोपी, वो है ना यहाँ से है ना खुली होती है, यहाँ से पैक नहीं होती। जो पुट्ठा होता है, जो पेपर होता है, वो केवल बस ये होता है, वो वाला पैक्ड नहीं होता बस, ठीक है। तो उसको बोलते हैं सी एस ए। अगर हम यहाँ पे ढक्कन रख दें, ऊपर से टोपी लगा दें और पैक कर दे तो वो टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा। अगर उसको ऊपर पैक कर दिया सर्कल से तो वो टी एस ए बन जाएगा, टोटल सरफेस एरिया। अगर हटा दिया तो सी एस ए बन जाएगा, ठीक है। अब वॉल्यूम क्या होता है, ये एक समझ लो वेसल है, बर्तन, ठीक है। इसके अंदर आइसक्रीम भर दो या पानी भर दो, जो इसके अंदर जगह जाएगी, स्पेस बढ़ेगा, उसको वॉल्यूम बोलते हैं। सी एस ए क्या होता है, जिससे पुट्ठा बनाओ उसका एरिया, और टी एस ए क्या होता है, उस पुट्ठे को ऊपर कवर लगा दो, ऊपर ढक्कन लगा दो, तो वो टी एस ए बन जाएगा। और इसके अंदर कोई चीज भर दो, जैसे बाल्टी है समझ लो, उसके अंदर सैंड मिट्टी भर दो या पानी भर दो, तो वो वॉल्यूम हो जाएगा, पाई स्क्वायर एच। सी एस सी की कर्व सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया, कर्व सी यू आर, ये लिख दिया। कर्व सरफेस एरिया और टोटल, अभी दो वो रह गए फॉर्मूले और लिखवा, पहले फॉर्मूले खत्म हो जाए फिर क्वेश्चन करवाता हूँ। हाल बहुत इजी लगेंगे, तुम लोग खुद ही सॉल्व करोगे। हाँ 5:30 पे छुट्टी हो जाएगी तो अब है स्पेयर। स्पेयर मतलब फुटबॉल या टेनिस बॉल, जो बॉल होती है बिल्कुल सॉलिड, उसको बोलते हैं स्पेयर। पूरी सर्कल होती है, ठोस होती है, जैसे बॉल, टेनिस बॉल, अपन लेदर बॉल जो अपन खेलते हैं, या फुटबॉल पूरी सॉलिड होती है, वो फुटबॉल। हाँ, इसका केवल एक ही एरिया होता है, सरफेस एरिया। सी एस ए और टी एस ए नहीं होता, क्योंकि उसको काट ही नहीं सकते कहीं से, वो तो पूरी पैक्ड होती है। 4 पाई r स्क्वायर, और वॉल्यूम होता है 4/3 πr³। अब लिख लो हेमीस्फीयर, मतलब बाउल।
ठीक है, ये बाउल है, इसका CSA और TSA दोनों होगा क्योंकि उसके ऊपर बाउल के ऊपर अपन ढक्कन लगा सकते हैं। ठीक है, CSA का फॉर्मूला होगा 2πr² और TSA का होगा 3πr², और वॉल्यूम का होगा फॉर्मूला 2/3πr³। अभी आएंगे ना, चलो वो देना, बुक देना NCERT। फर्स्ट क्वेश्चन देख लो, अब फॉर्मूले नोट कर लो बेटा। सोने नहीं आते अपन यहाँ, पढ़ने आते हैं। नोटबुक निकालो, पढ़ने अपन यहाँ सोने नहीं आते। कितनी एक्सरसाइज है? 11.1, 11.2, 3, 4 एक्सरसाइज हाल होती है। नोट कर लिया ये? हंसो मत, पता है तुम कोलगेट करते हो, दांत मत दिखाओ। फर्स्ट क्वेश्चन देखो, एक्सरसाइज 11.1 का। देखो डायमीटर दिए 10.5, रेडियस कितनी होगी बताओ बेटा? रेडियस कितनी होगी कौन बताएगा? हु विल? अगर डायमीटर 10.5 है तो रेडियस कितनी होगी? 5.25, आधी। लेकिन तुम्हें है ना आधी नहीं लिखना है, ऐसे लिखना है। देखो अपॉन 2 लगा देना बेटा, इतना कर लेना काम। जब भी डायमीटर दिया उसके अपॉन में 2 लगा देना। अब इन्होंने हाइट दी है 10 सेंटीमीटर, स्लैंट हाइट L दिया है बेटा।